तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछा गया है कि मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या है, एक चट्टान है जिसकी यहाँ पे ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमें 150 मीटर की दे रखी है। और जो यहाँ पे बोट है वो यहाँ पे क्या हो रही है, चट्टान से दूसरी तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे मूविंग अवे लिख रखा है। तो वो यहाँ पे क्या हो रही है, चट्टान से दूर जा रही है। और उसके बाद जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। तो पहले जो यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री होगा। और इन दोनों के जो यहाँ पे बीच का समय हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 मिनट का समय दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, स्पीड बतानी है बोट की मीटर पर आवर में। तो यहाँ पे जो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहला हमारे यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री का था। और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था। पहला वाला हमारे यहाँ पे क्या था, 45 डिग्री का था। तो जो हमारे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। एंड दूसरा वाला हमारे यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री था। तो ये वाला हमारे यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे 60 डिग्री लेके चलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इसके नाम लिख लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या, ए बी, इसको हम यहाँ पे सी ले लेते हैं। एंड बीच वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सी डी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, जब जाके हम यहाँ पे इसकी स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, बी डी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे पूरी की लेंथ निकालनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे डी सी निकाल सकते हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे ए बी की लेंथ है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 150 मीटर है। और हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेके चलेंगे, सबसे पहले ए बी डी लेके चलेंगे, जिससे हम यहाँ पे बी डी की लेंथ निकाल पाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें हमें यहाँ पे क्या लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। एंड बेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ए बी हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 150 मीटर गिवन है। और बी डी हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। और थीटा जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 60 डिग्री का लेके चलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा था। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। टेन 60 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है। इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 अपॉन बी डी हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 अंडर रूट 3 हो जाएगा। रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3 ऊपर नीचे से हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 अंडर रूट 3। नीचे यहाँ पे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। डिवाइड करने पे ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 अंडर रूट 3 मीटर हमारे यहाँ पे बी डी की लेंथ निकल के आ चुकी है। तो बी डी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 50 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे 50 अंडर रूट 3 निकल के आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेगी, जो यहाँ पे बी सी है इसकी पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेके चलूँगा वो मैं यहाँ पे ए बी सी का लेके चलूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, टेन 45 डिग्री का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो यहाँ पे 45 डिग्री का बन रहा था। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या था, 150 मीटर था। बेस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और टेन 45 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। 1 इक्वल टू 150 अपॉन बी सी। तो बी सी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 150 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे बी सी की लेंथ निकल के आ गए 150 मीटर। तो इससे हम यहाँ पे डी सी की लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे बी सी होगा ये हमारे यहाँ पे क्या था, बी डी प्लस डी सी था। तो बी डी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था, 50 अंडर रूट 3 निकल के आया था। डी सी हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। और बी सी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया, 150 मीटर निकल के आया। तो डी सी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 माइनस का 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और अंडर रूट 3 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, 1.732 होती है। क्या होती है हमारे यहाँ पे, 1.732। अंडर रूट 3 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 1.732 लेके चलेंगे, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 150 माइनस का 50 मल्टीप्लाई 1.732। तो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 150 माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
5 टू द 10 का 0 1 कैरी गया, 5 3 15 एंड 16 1 कैरी गया, 7 5 35 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 कैरी गया, 5 1 5 एंड 3 8। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 86.60। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 86.6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 को, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 63.4 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ। 150 को हमें यहाँ पे किससे सब्ट्रैक्ट करना है 86.60 से करना है। तो 0 का 0, 10 में से 6 का यहाँ पे 4 आ गया, 9 में से 6 का हमारे यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, और 14 में से 8 का हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 63.40 आ गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 63.4। तो जो हमारे यहाँ पे डीसी निकल के आ चुकी है वो हमारे यहाँ पे 63.4 मीटर निकल के आ चुका है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता चल गया। टाइम हमें पहले से यहाँ पे 2 मिनट का दे रखा था, तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें यहाँ पे आंसर निकालना है वो हमें यहाँ पे किस में निकालना है, आवर में निकालना है। तो 2 मिनट यहाँ पे क्या होगा 2/60 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको यहाँ पे 1/30 आवर हम लेके चल सकते हैं। और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, स्पीड निकालना था। तो स्पीड का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था 63.4, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाला। टाइम हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। तो 30 हमारे यहाँ पे क्या होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 63.4 में हमें यहाँ पे क्या करना है 30 को मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 का 2 1 कैरी चला गया, 3 3 9 एंड 10 का 0 1 कैरी चला गया, 6 3 18 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 1902 मीटर पर आवर निकल के आ गया। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा फाइनल आंसर होगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।